ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा अखंड मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज वंदत मैं कर जोर विघ्न मिटे प्रगटे विभो हिया विमलमति मोर बंधौ चरण सरोज गुरु मुद मंगल आधार जहि सेवक नर होत है भव सागर से पार। गुरुदेव के सुमिरन मात्र से नाशे विघ्न अनंत तैते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। मेरे सतगुरु जी को नमन करे ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा काली लक्ष्मी देव सहित गणेश। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री महागणाधिपताय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। शचिपुंद्रभ्यां नमः। वाणी हिरण्य गर्भाभ्यां नमः। मात पितृभ्यां नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। परम शंभुभ्यो नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। ज्योति स्वरूपाय आदि शक्ति स्वाय सतगुरु बाबा चरण कमलेभ्यो नमः। मेरे जगत गुरु स्वामी पुरुषोत्तमाचार्य महाराज चरण कमलेभ्यो नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्यो संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मम देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ब्रह्मा मुरारी कृपांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरु शुक्रः शनि राहु केतु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा सद्धा नमस्तुते। या श्री श्रम सुकृतनान भवनेश्वर लक्ष्मी पापातमान कृत ज्ञान हरदेश बुद्धि सदा सदा कुलधन पर्वसे लजातां त्वानता संपरिपालि देवी विश्वम। सशंख चक्रम सकीडगुल्लम सपीतवस्त्रम सहर्षिरोहेशनम सहारवस्थल कौस्तुभशरण नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। तदैव लग्नं सुदीप्त तदैव ताराबलं चंद्रबलं तदैव देवबलं विद्याबलं तदैव लक्ष्मीपते गृह्यं सवारमि शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसुदर्शनं मेघवर्णं शुभानगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं। वंदे विष्णु भवेहरं सर्वलोकैकनाथं। वंदे विष्णु भवेहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम श्रीमन्नारायण चरण कमलेभ्यो नमः। श्री श्री माता चरण कमलेभ्यो नमः। शेषनाग बाबाय नमः। शेष बाबा सेनाय नमः। वैकुंठधामाय नमः। संपूर्णायुधाय नमः। शिवाय नमः। शंकराय नमः। गौरी शिवाय नमः। भक्तलाधाय नमः। भद्रवाय नमः। नारद मुनि बाबाय नमः। गरुड़ध्वजाय नमः। सप्तर्षियों चरण कमलेभ्यो नमः। बाबा मैं मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना यत्र पूजितं मया देवा परिपूर्ण तदुस्तमे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बाबा जो जाकी शरणे बसे ताको ताकी लाज। ये गुरुवर हम आपकी शरण बसे आपो हमारी लाज। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की साचे दरबार की श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। कोई प्रश्न हो तो पूछो। जय। तो मेरा प्रश्न ये है कि गुरु जी को तो हम जानते हैं और सुनते आए हैं उनकी महिमा के बारे में, पर हम डेली बेसिस पे गुरु जी को लाइफ में कैसे इंटीग्रेट करें कि हम उनसे क्लोज फील करें
करें, मतलब अगर कुछ गलत करते हैं हमें उससे पहले आवाज आती है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, पर फिर भी हम गलतियां कर लेते हैं, तो हम उसको मजबूत कैसे करें कि हम सही आचरण रखें और मतलब नाम जब हम करते हैं तो उसमें भी हमें आलस आता है, हम नहीं कर पाते। और हमें पता है नाम जब भी महिमाएं से माला करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, पर हम नहीं कर पाते। तो फिर भी हम गुरु जी को अपने मन में कैसे रखें और उनकी प्रेजेंस को कैसे फील, अभी भी हमें पता है गुरु जी हमारे साथ है, हर वक्त साथ होते हैं, तो वो असल में कैसे फील करें और कैसे ध्यान में रखें, उनके साथ एक अच्छा रिलेशन कैसे बिल्ड करें, जैसे कि बच्चों के साथ होता है या एक पिता के साथ होता है, क्लोज कैसे फील करें। इनका प्रश्न ये है जो मुझे समझ में आया है कि हम अपने डेली की लाइफ में, डेली की जो हमारे व्यवहार है, तो सुबह से लेकर रात तक हम डेली जीवन जीते हैं, एक तरफ से हमें यह आभास है कि हमारा गुरु हमारे साथ है, हमारा भगवान हमें 24 घंटे देख रहा है, और दूसरी तरफ हमारा मन अपने ही कार्यकलाप में लगा हुआ है। हमारा जो मन है वो हमारा मन है, हमारे अंदर जो कॉन्शियस है, कॉन्शियस वो होती है जिसे में सही और गलत की परिभाषा पता होती है, जिसकी कॉन्शियस जितनी ब्राइट होती है वो उसको वाइट करती है कि ये गलत है मत कर, या ये सही है इसे कर। वो क्या करे, उसे कैसे पता लगे? तो कोई भी जो भगवान को मानने वाला है वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि वो पाप करे। जो भगवान को मानने वाला ये कभी नहीं चाहेगा कि उसका भगवान या उसका गुरु उससे नाराज हो। जो भी गुरु और भगवान को मानने वाला होगा ये कभी नहीं चाहेगा कि उस पर उसके गुरु की कृपा ना हो। हर व्यक्ति ही चाहता है मुझे कृपा चाहिए, हर भगवान को मानने वाला यही चाहता है कि मुझ पे उसकी कृपा बनी रहे। जो जिसको भी माने, जैसा भी माने, पर चाहता तो यही है कि उसका वो देव, उसका वो भगवान उस पर कृपा बना करके, कृपा मतलब उसे खुश रहे, हमेशा खुश रहे। अगर वो गलती भी करे तो माफ कर दे, वो जो जो चाहे वो दे दे, जो जो चाहे वो दे दे जिसमें उसका हित हो। ऐसा रिश्ता, उठते बैठते सोते जागते कुछ भी करे उसका भगवान उसका गुरु से प्रसन्न रहे, यही है ना। कब वो कैसे आएगा? तरीका बड़ा आसान भी है और बहुत मुश्किल भी है। ये तरीका तब आता है जब आप ये अपने दिल में ये गाड़ लो, ये आपका भाव बन जाए, जिसे आप अपना गुरु कह रहे हो, जिसे आप अपना भगवान कह रहे हो, उसकी आपकी जिंदगी के अंदर प्रायोरिटीज क्या है? क्या आपने उसको अपना सर्वोपरि माना है, सबसे ऊपर अपने गुरु को माना है? क्या आपने अपने शरीर से ऊपर गुरु को माना है? क्या आपने दुनिया के जितने भी सुख हैं उनसे ऊपर गुरु का सुख माना है? या आपके अंदर जो भी अट्रैक्शन है, आप संसार में धन से बहुत प्यार है, क्या आपने अपने गुरु को धन से ऊपर प्यार किया है? या आपको जो व्यक्ति, रिश्तेदार, परिवार, मोह, पति पत्नी, इनसे आपको बहुत प्यार है, बहुत प्यार है, क्या आपका इस प्यार से ऊपर गुरु के शरीर से, गुरु से प्यार है? ऐसा सर्वोपरि है। सर्वोपरि मतलब सबसे ऊपर, ऐसा हमें वो प्यार है। हम सबसे पहले तो अपने आप से प्यार करते हैं, हम कभी अपने आप को भूलते ही नहीं। हम अपने शक्ल को दिन में कितनी बार शीशे में देखते हैं, इसका मतलब हम अपने आप से प्यार करते हैं। हम अपनी भूख से प्यार करते हैं, हम अपनी नींद से प्यार करते हैं, हम अपने जितने भी शौक हैं, हॉबीज हैं, आदतें हैं, उनसे प्यार करते हैं। क्या इन सारी चीजों से ऊपर हमारा गुरु है? हम सोचेंगे हाँ है, पर नहीं है, पर नहीं है। कैसे? क्योंकि जब तक हमें गुरु का साक्षीपन का आभास नहीं होता है, एक होता है साक्षीपन, जब तक हमें अपने गुरु और भगवान के साक्षीपन का एहसास नहीं होगा
तब तक हमें उस गुरु का और भगवान का डर भी नहीं होगा। जब डर भी नहीं होगा तो आपको प्यार भी नहीं होगा। मैं फिर खुल के समझाता हूं, साक्षीपना का मतलब इस वक्त आपको अपने आप को बार बार यह समझाना पड़ेगा कि मेरे गुरु और भगवान मुझे देख रहे हैं, देख रहे हैं। मैं आज जो बैठा हूं, बैठी हूं, मेरे मन को देख रहे हैं। वो भगवान मेरे अंदर प्राण के रूप में बैठे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं। मेरा मन कहां जा रहा है? क्या मेरे मन में वो गुरु गुरु, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण वो नाम है? मेरा मन कहां जा रहा है? क्या मेरा मन मेरी आंखों के द्वारा इधर उधर तो नहीं भटक रहा? मैं एक दूसरे को तो नहीं देख रहा? कौन आया है, कौन गया है, किसने क्या पहना है? ये जो जा रहा है इसे वो गुरु देख रहा है। आपका गुरु, आपका भगवान वो देख रहा है। ऐसा साक्षीपन, ऐसा डर जब आपके अंदर बैठ जाएगा, आप डरोगे कि मैं जिस काम के लिए आया हूं वो काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो डर नहीं हमारे अंदर। हमारा मन फॉर्मेलिटी में चला जाता है, वो साक्षीपन का आभास नहीं है। हम जानबूझ के नहीं, हम सबतई भगवान और गुरु को बहुत हल्के में ले लेते हैं, बहुत हल्के में ले लेते हैं। हम अपने आप से लेते हैं, जब चाहते हैं तो भगवान की पूजा करते हैं, जब चाहते हैं भगवान को छोड़ देते हैं। भगवान कोई वस्तु नहीं है, भगवान को नलके में आने वाला पानी नहीं है कि जब प्यास लगेगी तभी आप पानी पियोगे। भगवान वो नहीं है, गुरु वो नहीं है। भगवान एक तत्व है, एक अलौकिक शक्ति है, वो सदा ही सत्य है, अविनाशी है, वो इस वक्त भी है, था और रहेगा। वो है भगवान, वो है आपका गुरु, मेरा गुरु। हमें उसके गुण, जिसे हम भगवान कहते हैं, वो गुण हमारे हृदय में बसते नहीं है। हम केवल अपने स्वार्थ के लिए ही उसे चिपकते हैं, स्वार्थ के लिए चिपकते हैं। जब जब हमें मुसीबत हो, कोई काम पड़े, तब तब हम उसके आगे नतमस्तक होते हैं। हमारा सर्वोपरि वाला रिश्ता नहीं है। वो भाव, वो सर्वोपरि वाला भाव अभी नहीं है। अभी हमारा मतलब की यारी वाला भाव है। इसलिए हम जब मन से चल रहे होते हैं तो हमें उससे गुरु की, भगवान की डर में नहीं आता। हम अपने मन के हिसाब से अपने गुरु को, संत को, भगवान को, किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, बहुत हल्के में बोल देते हैं। हम सोचते हैं हमने जो कहा भूल गए, पर वो आपकी एक एक शब्द, एक एक बात वो रिकॉर्ड होती रहती है, क्योंकि उसकी सेवक है सब शक्तियां। वो तो ठाकुर हैं, स्वामी हैं। उसकी सेवा करने वाले 33 कोटि देवी देवता, 33 करोड़ नव दुर्गा, 9,84,000 सिद्ध, वो यक्ष, वो गंधर्व, वो किन्नर, पता नहीं कितने उप देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, इस स्थान के भी देव हैं, स्थान देव हैं। आपने जो बाहर माता बैठा रखी है वो भी वहां बैठी है, वो भी देवी है स्थान की, वो भी बैठी है। पर हमारी अज्ञानता है, हम अज्ञानवश चल रहे हैं। हम जागे हैं इंद्रियों से, तो मन में अज्ञानता है, मन सो रहा है। वो सतगुरु इस धरती पे उस जीव के जीवन में प्रवेश इसलिए करता है कि हमारा मन जो सो चुका है उसे जगाए, उसे जगाए। जो जगाए वो है गुरु, जो अंधेरे से दूर ले जाए वो है गुरु। उस गुरु का लक्ष्य कुछ और है और हमारा लक्ष्य कुछ और है। हम गुरु से अपने मन की इच्छा पूरी करवा रहे हैं। जब जब हमारा मन ने जो चाहा, बस वही देवी देवता, वही गुरु के आगे हमारा वो व्यवहार है। मगर वो गुरु, वो इंसान नहीं, वो नारायण, वो इंसान नहीं। वो किस उद्देश्य के लिए हमारे बीच में आता है, हम वो भूले बैठे हैं। अपने दिल में झांक के देखो, जब जब भी हम गुरु को मान रहे हैं, क्यों मान रहे हैं? अपनी इच्छाओं के लिए, मुसीबत आ गई तो उसके लिए, प्यार से
प्यार के लिए कभी गुरु से मांगा? अपने दिल पे हाथ रख के देखो। कभी सर्वोपरि माना? कभी ये कहा कि तन भले मर जाए, मन भले कुछ हो जाए, धन से गरीब क्यों ना हो, जो भगवान मैं तेरा हूं, सिर्फ तेरा हूं, जिस हाल में रखे मैं तेरा ही हूं। हम 2 दिन नहीं चल पाते, 4 दिन इच्छा पूरी नहीं हो तो हमारे चेहरे के भाव बदल जाते हैं, हमारे हृदय में दुर्बलता हो जाती है। वो प्यार नहीं है, वो प्यार नहीं है। जब तक हमने गुरु को गुरु के गुणों से प्यार नहीं किया, जब तक हमने अपने गुरु को उसके गुणों से प्यार नहीं किया, जिसे आप गुरु भगवान कह रहे हो, नंबर 1, आप समझते हो कि वो अंतर्यामी है? बोलते हो, समझते हो अंतर्यामी का अर्थ क्या है? पहला अर्थ, वो आपके अंदर प्राणों के रूप में बस रहा है, आपके अंदर की बात जान रहा है। यही वो शरीर है। जब प्राण चले जाते हैं तो शरीर रह जाता है। जो है, जिसके कारण मेरा शरीर हिल रहा है, वो अंतर्यामी, वो प्राणों के पति मेरे भगवान, वो इस वक्त भी मेरे अंदर, आपके अंदर विराजमान है। ये आभास, ये साक्षी बने का आभास। हमें क्या है? हमें जो उसके गुण है कि वो कौन है, वो पार ब्रह्म परमेश्वर है। हम स्वयं कह रहे हैं गुरु साक्षात पार ब्रह्म, पार ब्रह्म बोलते हैं वो पार ब्रह्म जो अपने संकल्प मात्र से सृष्टियों की रचना करते हैं। केवल अपनी भ्रुकुटी मात्र से, जब कुछ भी नहीं था, ना कोई देवी, ना कोई देवता, ना ही कोई लोग, कुछ भी नहीं था, वो स्वयं एकमात्र अकेले वो भगवान श्री नारायण, वो ही थे विराजमान। वो उनका पार ब्रह्म स्वरूप, जिसे आप निराकार भी कह सकते हो, वो पार ब्रह्म स्वरूप, एक ही एक, अकेले एक, जो अविनाशी है, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो कभी जन्म नहीं लेता, किसी जोनी में नहीं आता, वो पार ब्रह्म, वही श्री हरि नारायण। वो केवल अपने संकल्प मात्र से ही सृष्टियों की रचना करता है। वो है भगवान। वही गुरु उस पार ब्रह्म का रूप, जो अविनाशी है, जो घट घट में वास करता है। वो, अगर वो भाव आपके दिल में, मेरे घट में ये आ जाए कि जिसको मैं गुरु गुरु भगवान भगवान कहता हूं, वो मेरे घट का वासी है, वो मुझे देख रहा है, ये लक्ष्मी के पति हैं, ये सब जानता है, जिसने सृष्टि बनाई है, तीनों काल बनाए हैं, जो हम सबका चर का अचर का पति है। तभी हम गुरु की वंदना करते हैं। अखंड मंगलाकारम व्याप्तम येन चराचरम चराचरम। गुरु को, गुरु शरीर नहीं, चर और अचर में जो व्याप्त है, हर जगह पे जो व्याप्त है, वो है गुरु। ऐसे गुरु को मैं नमस्कार करता हूं। जब हम जिस गुरु और भगवान को कह रहे हैं, भगवान गुरु ये शब्द यूज करते हैं, उस शब्द की जो प्रभाव होता है, जो उसका असर होता है, वो इंपॉर्टेंस हम लूज कर जाते हैं, भगवान की कसमें भी खा जाते हैं, क्योंकि हमें इंपॉर्टेंस नहीं मालूम, क्योंकि हमारे अंदर इतना अज्ञान है, इतना अज्ञान है कि हमें भूले बैठे हैं कि जिसे हम गुरु गुरु भगवान कह रहा हूं, वो कौन है, मेरा उनके साथ रिलेशन क्या है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि सबसे पहले हमें 2 चीजें कर लें। अपनी हर जीवन की एक्टिविटी से ऊपर, उसको सबसे ऊपर सर्वोपरि मान के रखें। सर्वोपरि का मतलब डे टू डे डेली जो लैंग्वेज है, यही सोच के बैठे कि हे मेरे गुरुदेव, तेरी कृपा से आज मैं जिंदा हूं, तेरी कृपा से मेरा जीवन है, थैंक यू वेरी मच। आज मुझे जो भी मिलेगा तेरी कृपा से मिलेगा, तेरी कृपा से धरती पे हूं, थैंक यू। तेरी कृपा से मुझे अच्छे माता पिता मिले हैं, थैंक यू।
तेरी कृपा से अच्छा शरीर मिला है, थैंक यू। तेरी कृपा से खाना मिला है, थैंक यू। जिसका जो जो काम है, बच्चे पढ़ते हैं, तेरी कृपा से पढ़ रहा हूँ, तेरी कृपा से मैं पैसा कमा रहा हूँ, तेरी कृपा से कर रहा हूँ, थैंक यू। तेरी कृपा से मैं कर रहा हूं। हर चीज से ऊपर उसको रखो और ये भाव रखो कि तेरी कृपा से मुझे मिल रहा है। इसलिए नहीं कि मुझे कुछ मांगना है तो मुझे खाली ऐसी प्रार्थना करनी है। ये भाव भी होना चाहिए कि तेरी कृपा से मुझे मिल रहा है, थैंक यू। दुख मिल रहा है तो भी ये बोलना है, गुरु महाराज जी आपकी कृपा से ये मुझे मिल रहा है, थैंक यू। क्यों थैंक यू भाई? ये तो दुख है, पीड़ा है, थैंक यू क्यों? इसलिए थैंक यू बाबा जी, क्योंकि आप जो मैंने कई जन्मों से जो कर्म किए थे, बुरे कर्म, पाप, उसका आप नाश कर रहे हो, काट रहे हो। इसलिए थैंक यू, क्योंकि आप मुझे पवित्र करके, धो के अपने परम धाम लेके जाना चाहते हो, जहां पे आनंद ही आनंद है, उस लोक में लेके जाना चाहते हो। इसलिए थैंक यू, क्योंकि मेरी गंदगी, मेरे पापों की गंदगी को दूर कर रहे हो। दूर तभी तो होगी जब इस शरीर को, इस मन को पीड़ा होगी, तो वो ये मानेगा कि थैंक यू तेरी कृपा से हो रहा है, तो थैंक यू। कुछ सुख मिल गया तो भी थैंक यू। रिश्ते छूट गए तो भी बड़ा थैंक यू। क्यों थैंक यू? क्योंकि सबसे बड़ा रिश्ता तो भगवान, मैंने तुझे कह दिया तू मेरा है। जब मैंने खुद बोल दिया कि सर्वोपरि, सबसे ऊपर आप मेरे हो, मेरे शरीर के माता पिता, पत्नी, भाई बहन, पुत्र, भाई, दोस्त, ये वो, ये शरीर के रिश्ते हैं, इनसे भी ऊपर आप मेरे हो। इस जन्म से पहले भी आप थे, मेरे इस जन्म के बाद भी आप ही रहोगे। ये रिश्ते तो शरीर के केवल शमशान तक है, सर्वोपरि, सबसे ऊपर। अगर इस जन्म में आपका कोई रिश्ता छूट जाए तो आपको फिर भी थैंक यू बोलना है। क्यों थैंक यू? इसलिए बोलना है कि भगवान, मेरा आपने कोई इसी जन्म का उस व्यक्ति के साथ मेरा मोह का नाश किया है, आपने कोई लेना देना मेरा उससे चुकाया है, इसलिए थैंक यू। ये तब भाषा आएगी जब आपको अंदर से अपने गुरु और भगवान के लिए तड़प होगी, क्योंकि सर्वोपरि नहीं माना है। हम गुरु के लिए नहीं तड़पते हैं, हम भगवान के लिए रोते भी नहीं है। कभी हम भगवान के लिए रो नहीं पाते। कभी हाँ, ये रात को नींद जाग जाओ, भगवान के लिए रो रहे हैं, गुरु के लिए रो रहे हैं, तेरी याद आ रही है, गुरु जी कहाँ हो, बाबा कहाँ हो, याद आ रही है। हमारे आंसू नहीं आते, वो तड़प नहीं होती। कहाँ है मेरे भगवान? मैं देखूं किधर है वो, किधर है वो, मैं देखूं उसको। हमें नींद उड़ती है, जागते हैं तो संसार, मेरा काम, मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो। उसी संसार में हमारी चालाकियां, हमारे कपट, हमारे लोग सब उसी में फंसे पड़े हैं। मोह, प्रेम, शरीरों से प्रेम, वासनाओं से प्रेम, उसी में हम व्याप्त हैं। सर्वोपरि नहीं है, भगवान से प्यार नहीं है, भगवान को प्यार नहीं कर रहे। नास्तिक नहीं है हम, पर अभी प्रेम में हमारा प्योरिटी नहीं है, वो प्रायोरिटीज भी नहीं है। हम केवल मतलब, केवल मतलब, मतलब की यारी है। तो सबसे पहले जरूरी है उस गुरु का साक्षीपना। ये अभ्यास करना पड़ेगा आपको, 24 घंटे अभ्यास करना पड़ेगा, जिसको मैं अपना भगवान कह रहा हूं, कह रही हूं, वो इस वक्त मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है। फिर आपको दूसरा उसके साथ एक रिश्ता बनाना पड़ेगा, दोस्त का, सखा का, मित्र का, माता का, पिता का, जो आपको अच्छा लगे वो एक रिश्ता बनाना पड़ेगा। हम केवल भगवान या गुरु कहकर छोड़ देते हैं, इसीलिए वो हमारा कनेक्शन नहीं रहता। क्योंकि हमें मालूम है, जैसे बात देवी की मूर्ति है, कितने लोग हैं जो पहले आके देवी को नमस्कार करते हैं, फिर यहां आते हैं। हाथ उठाओ, आज कितने लोगों ने देवी को जाके नमस्कार करके यहां बैठे हैं?
कहने का मेरा मकसद है, जो लोग नहीं गए, जानबूझ के नहीं गए, देवी अगर वो देवी है, या तो पत्थर है या वो देवी है, या तो वो पत्थर की मूर्ति है जो बाहर बिकती है, या वो देवी मां है। भाव क्या है? अगर तो देवी मां है, वो पत्थर की मूर्ति नहीं है, मां है, मां मेरी, वो मां जगत जननी अम्बा, वो मां है। अगर वो मेरा भाव है तो मैं मां को नमस्कार करके आऊंगा, मां से आशीर्वाद भी लूंगा। वो मां कहेगी अच्छा तो बहुत बड़ा है, मेरे स्थान पर तो बैठ के प्रवचन करेगा। ये हम जानबूझ के नहीं कर रहे, क्योंकि हमारा अंदर ज्ञान नहीं है, अज्ञानता है, मूढ़ता है। वो मूढ़ता ही हमारा अहंकार है। हमारा जो चेतना शक्ति है, कॉन्शियस जो पूछा आपने, वो कॉन्शियस हो जाती है, मन चलता है, वो भाव नहीं टिकता। हमारे गुरुजी कहते थे कि मैं भक्ति को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता हूं। बात आपको अटपटा लगेगी, हम सब भक्ति मांग रहे हैं, मुझे भक्ति दो, भक्ति दो। हमारे गुरुजी कहते हैं बेटे भक्ति को मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं मानता हूं, भक्ति से ऊपर जो है वो है भाव, भाव को सर्वश्रेष्ठ मानता हूं। भाव, जैसे मैंने बोला भाव, तो भाव ये है कि तेरी कृपा से मैं यहां बैठा हूं, आप मुझे देख रहे हो, ये पोस्टर नहीं है, ये मेरा भाव है कि मेरे गुरु महाराज यहां बैठे हैं, मेरे गुरु महाराज की कृपा से ही ये हो रहा है, मेरे गुरु के लिए ही लोग यहां आए हैं, मेरे गुरु के लिए ही यहां भोग लगेगा। भाव, मैं भजन गाऊं, कीर्तन गाऊं, गुरु को लगेगा पत्थर है। अगर उसमें भाव है, प्रेम है, प्रेम किससे होएगा? प्रेम दूसरे से होता है। मेरे क्या है? वो मेरे पिता हैं, मेरे ठाकुर हैं। जब ये होगा कि मैं तेरे लिए गा रहा हूं, मैं तेरे लिए बजा रहा हूं, तो प्रेम तो ऐसे होगा जब रिश्ता होगा। माना क्या है भगवान को? कुछ तो मानो, पिता मान लो, माता मान लो, दोस्त मान लो, सखा मान लो। जितने भी भक्त हुए उन्होंने माना, मीरा ने माना, सुदामा ने सखा माना, अर्जुन ने माना, हनुमान जी ने उनको अपना दास माना। सब ने कुछ ना कुछ माना है, तभी वो रगड़ प्रीति होती है। बिन जाने नहीं होए प्रतीति, बिना प्रतीत नहीं होए प्रीति। हमारे गुरु कहा करते थे बेटे जब तक जानोगे नहीं भगवान को, भगवान के गुण को नहीं जानोगे कि वो मेरा भगवान इस वक्त यहां बैठा है, देख रहा है, मेरे हृदय में देख रहा है, मेरे घट में है, मेरी जो धड़कन है उसमें है वो भगवान। जानो, मानो कि तू जो है मेरे हृदय में भगवान, मेरे पिता हो। मानो, विश्वास कर लो। जब विश्वास कर लो तो प्रेम भी करोगे, उसे प्रेम करोगे, प्रेम से अर्पण करोगे। कुछ खाओगे, कुछ पियोगे, पहले अपने भगवान को याद करोगे। कोई चीज लेके आओगे, पहले अपने ठाकुर को दोगे, भगवान तेरी कृपा से खा ले, तेरी कृपा से लाया हूं भगवान, ले ले, भगवान तूने दिलवाई है, जय जय। हमारा भाव क्या है? भगवान एक ही है, उसकी सेवा करने वाले उसने सृष्टि पे अनंत देवी देवता बना दिए, और हम कहां फंस गए? हम उसके देवी देवताओं में फंस गए। जो उसके सेवक हैं, जो उसकी ड्यूटी निभा रहे हैं, हम उनके साथ दोस्ती कर ली। वो खुद भगवान की कृपा चाहते हैं, और कहां लग गए हम लोग? वो जो भगवान के अंग हैं, अंश हैं, भगवान नहीं है। भगवान इससे हंसता है, भगवान इससे हमें मिलता ही नहीं। भगवान कहता तू मुझसे प्यार नहीं करता,
तू मेरे बने बनाए जो देवी देवता हैं, आगे उनके जो गुण हैं, उनसे संसार की इच्छा लेने के लिए तू उनकी कामना कर रहा है, और फिर मुझे कहता है कि मैं आपको मानता हूं, मैं आपसे प्यार करता हूं। ये झूठ है, वो नहीं मिलेगा। वो सर्वोपरि हुआ ही नहीं। सर्वोपरि का मतलब होता है कि सबसे ऊपर, हम जो इंग्लिश में बोलते हैं ना ETC, एक्स्ट्रा, तू ही केवल मेरा भगवान है। उसमें ETC नहीं आता। जब ये भाव आ जाएगा मेरा गुरु ही नारायण है, मेरा गुरु ही पार ब्रह्म है, मेरा गुरु ही सब कुछ है, तो हृदय में झांके हम कहते हैं कि मैं तो उनको भी मानता हूं, मैं तो शिव जी को भी मानता हूं, मैं माता को भी मानता हूं, मैं गुरु जी को भी मानता हूं, मैं उसको भी मानता हूं। अभी फिर गुरु कहां आया? एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इत्यादि। तो मेरा मन का भाव ही वही है। वो तो अंतर्यामी है, सब जानता है कि तेरे हृदय में केवल मैं ही बसा हूं या और भी कुछ बसे हैं। फिर हम गुरु को ज्ञान देंगे। जो सब में भगवान होता है, आपकी मां एक है या जितनी भी औरतें बैठी हैं सबको मां कहते हो आप? हम इतने कपटी हैं, इतने झूठे हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते कि हम में जो है अज्ञानता है, घमंड है हमारे अंदर, प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम जो हो, सच्चा प्रेम एक सेकंड में रीझ जाता है, वो प्रकट होता है, वो देखता है। अभी इसने मुझे अपने जीवन में सर्वोपरि नहीं माना है, सब कुछ नहीं माना है, इसलिए हमारे कई जन्म वो निकलेंगे। अब जिसको सतगुरु मिल जाता है, ये पूर्व जन्म में जो हम वो गलतियां करके आए हैं, उन गलतियों का निवारण करने के लिए वो गुरु, ये धरती एक स्कूल है, ये धरती एक स्कूल है। आप ये सोचो, 50 साल पहले भी इस धरती पे कम से कम 4 अरब लोग रह रहे थे। जो काम आज आप अपने घर पे कर रहे हो, या आपके घर में एक परिवार है, माता पिता पत्नी बच्चे जो भी हैं, आपकी दिनचर्या क्या है? सुबह उठना है, फ्रेश होना है, खाना खाने का है, फिर कुछ काम करना है, फिर लंच करने का है, फिर डिनर करने का है, पढ़ने वाले को पढ़ना है, नौकरी वाले को नौकरी करना है, यही दिनचर्या है। जो आप ये कर रहे हो इस धरती पे, मान लो आप 5 करोड़ परिवार है, वो भी सब यही काम कर रहे होंगे। अमेरिका में जो फैमिली है वो भी यही काम कर रही है, नाइजीरिया में जो परिवार है वो भी यही काम कर रहे होंगे, दुबई में, इंग्लैंड में, हर परिवार यही काम कर रहा है। जो आप सुबह से लेके अब तक कर रहे हो, रात तक करोगे, जो आपने कल किया था। तो ऐसा हमने क्या ऐसा कोई अनोखा काम कर रहे हैं जो इस दुनिया में रहने वाले लोग नहीं कर रहे हैं? बताओ, क्या अमेरिका के लोग नहीं कर रहे? नाइजीरिया में लोग नहीं कर रहे? वो अपना परिवार नहीं पाल रहे, भूखे मर रहे हैं क्या? अफ्रीका में, दुबई में, एशिया में, यूरोप में, इंडिया में, पाकिस्तान। मतलब कहने का मेरा भाव यह है कि जो भी इंसान धरती पे आया है, हम ऐसा कुछ अनोखा काम नहीं कर रहे जिससे मेरा भगवान खुश हो। वही तो कर रहा हूं, खांदा पींदा सोंदा मर जाना, पैसा कमाओ, भोग कर लो, पैसा कम चिंता कर लो, ज्यादा हो तो अहम कर लो, यही तो कर रहे हैं। मन की इच्छा पूरी नहीं हुई तो दुख मान लो, मन की इच्छा पूरी हो गई तो और चाहिए, तृष्णाओं में चले जाओ, यही तो कर रहे हैं। अनोखा काम तो कुछ नहीं हुआ, ये तो सारे के सारे लोग धरती में यही कर रहे हैं। कौन सी बड़ी बात? वो ठाकुर जिसने ये दुनिया बनाई है, ये दुनिया का खेल बना दिया, तमाशा, जिस तमाशे में मैं और आप सब फंसे हुए, सामान्य आदमी की तरह जीवन जी के नष्ट हो रहा है, वो तमाशा, वो भगवान, वो जब हमसे पूछता है, बता तूने क्या किया, क्या लाया है,
फिर हमारे पास जवाब नहीं होता। इसीलिए वो लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनके जीवन में गुरु आता है। गुरु हमें वो युक्ति बताता है कि तू जीवन तो जिएगा, तो जीवन को जी कैसे, कि तेरे जो कर्म है वो कर्म ऐसे हो जिससे कि मैं तुझे वहां का टिकट दूं, ऊपर का टिकट दूं, जिससे कि जितने भी मेरे देवी देवता हैं ये तेरी सुने। गुरु सब, जब गुरु प्रसन्न होगा तो शिष्य को सबसे पहले देगा ज्ञान, क्योंकि बिन ज्ञान के हम उसके देवी देवताओं को मिसयूज कर जाएंगे, स्वार्थ के लिए यूज कर जाएंगे, दूसरे का नुकसान हो ऐसी प्रार्थना करना शुरू कर देंगे, जो तांत्रिक करते हैं, मांत्रिक करते हैं। जो सच्चा शिष्य होगा गुरु का, वो परहित की सोचेगा, दूसरे का कल्याण सोचेगा, दूसरे को सुख देने की सोचेगा, दूसरे के हृदय में वो धर्म आ जाए, वो भगवान आ जाए, वो सोचेगा। वो है गुरु का ज्ञान। आपने ये बताया कि हम उनके गुणों से उनको प्रेम करें, हम उनके गुणों से प्रेम करें। हमें तो पता ही नहीं होता है कि उनके गुण कैसे मिले, हम किस गुण से प्रेम करें, किस गुण को आप सर्वोपरि मान के चलते हैं। उनके गुण बताइए, और उन गुणों के सबसे आप सबसे ज्यादा किस गुण से प्रेम करते हैं। मेरे गुरु जी का ये गुण सबसे प्रिय है मुझे। गुरु का लास्ट बोलो, क्या बोला? पहले तो हमें गुरु के गुण नहीं आते, समझ नहीं आते। आप पूछेंगे, कोई मुझसे पूछेगा अपने गुरु जी के गुण बताओ, मैं बताएंगी आपके के गुण क्या है। और आपसे जानना चाहती हूँ, आपको कौन सा गुण सबसे प्रिय है? ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये तो देखो, भगवान की एक विशेषता बड़ी है। भगवान एक भी है और अनेक भी है। तभी रामायण में एक चुपाई है बड़ी अच्छी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी जिन ऐसी। मतलब है राम वही एक, जिसका जो जो भाव था उसको श्री राम राजा जनक के दरबार में वैसे दिख रहे थे। जो उनसे जल रहे थे दूसरे राजा, उनको शत्रु के रूप में दिख रहे थे। राजा जनक को दामाद के रूप में दिख रहे थे, सीता मैया को पति के रूप में दिख रहे थी, लक्ष्मण जी को भगवान के रूप में दिख रहे थे। जिसका जो जो भाव भाव हमारा भाव अपने भगवान के साथ क्या है, ये कोई किसी को बता ही नहीं सकता। जो भाव है राम के लिए, सूरदास का भाव अलग, डिफरेंट है कृष्ण भगवान के लिए। गोपियों का जो भाव है कृष्ण के लिए, अर्जुन का भाव डिफरेंट है श्री कृष्ण के लिए। कैसे बताऊं मैं? जो प्रेम गोपियों ने किया, अर्जुन का प्रेम दूसरे तरीके का है, उद्धव जी का प्रेम अलग प्रकार से है। ये प्रेम भगवान का पाना या भगवान के गुण को समझना, ये तभी संभव है जब हम उसके साथ रहना पसंद करें, उसके साथ रहें। रहने का मतलब यही नहीं है कि आप आश्रम जाके रहो। अब कृष्ण भगवान धरती पे नहीं है तो ये नहीं है कि हम कृष्ण से प्रेम नहीं करें, कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? प्रेम कहां से होगा? जब आप उसकी कथा सुनोगे, उसका श्रवण, उसके गुणों को सुनोगे। रामायण में क्या है? जिसको राम से प्रेम करना हो तो रामायण सुननी पड़ेगी, रामायण समझनी पड़ेगी। कृष्ण से प्रेम करना हो तो आपको कृष्ण की लीला, भागवत कथा सुननी पड़ेगी। कृष्ण का ज्ञान चाहिए है तो गीता पढ़नी पड़ेगी। आपने मुझसे पूछा कि मेरे हृदय में गुरु के प्रति ऐसा कौन सा गुण है जो मुझे आकर्षित करता है? वो एक ही गुण है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो है गुरु के हृदय में बहती हुई अटूट दया और प्रेम। मेरे गुरु के हृदय में बहुत दया है, बहुत दया रहती है। मैं बहुत माइन्यूटली वॉच करता रहता हूं
बड़े गुरु जी से लेके आज मेरे स्वामी जी महाराज बैठे हैं, देखता रहता हूं। इनकी हृदय में 24 घंटे दया रहती है, कभी क्रोध ही नहीं आता। हमारे पास 4 लोग बात करते हैं, हम खींच जाते हैं, क्यों मेरे पास आ गया ये, मैं सर्दी में बैठा था क्यों आ गया मेरे पास। 2 लोग कुछ मांगने आ गए, हम उसके गुण अवगुण देखे ऊपर नीचे हो जाते हैं। और गुरु, गुरु तो वो है जिसे ये भी पता है, वो त्रिकालदर्शी ये भी जानता है कि ये कितना बड़ा पापी है, ये मुझे लूटने आया है। गुरु को ये भी पता है कि मुझसे मांगने के बाद दोबारा मेरे पास नहीं आएगा, क्योंकि इसका संस्कार भी नहीं है मेरे साथ। गुरु को यह भी पता है कि मेरे बारे में क्या सोच रहा है, उसके बावजूद भी उसको तो आवाज, उसके तो पास अष्ट सिद्धि नव निधि गुरु के पास 24 घंटे रहती है। उनकी जो सिद्धियां हैं, शक्तियां हैं, आप क्या सोचते हो पता होता है। आप नाइजीरिया में क्या बात कर रहे हो वो मेरे गुरु को पता होता है। आपने घर बैठ के क्या बोला वो पता होता है, मन ही मन में क्या बोला वो पता होता है। वो है मेरे गुरु, वो है गुरु। उसके बावजूद भी वो हमारी इन आचरणों को ध्यान नहीं देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो ये देखते हैं मेरे पास क्यों आया है, किस काम के लिए आया है। उनको पता है मुझसे प्रेम के लिए नहीं आया, काम के लिए आया है। वो उसका काम कर देता है जा, क्योंकि उसके पास तप है, वो स्वयं पार ब्रह्म का रूप है। इसलिए कहा कि जो जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। जा ले जा काम, पैसा चाहिए ले जा, बात बीमारी दूर करनी जा ले जा, बात मुझे पता इसलिए आया ले जा। तो दया है, ये सबको अनुभव होगा जो भी गुरु के पास गए, गुरु ने दिया क्या ले जा। तो मुझे सबसे अच्छी चीज जो अपने गुरु की लगती है ना, बहुत प्यारी, वो है दया। ये गुरु नाराज होता ही नहीं है कभी। उसके बाद ये अभी आपके ऊपर है, जैसे मैंने बोला जाके रही भावना जैसे। अब इसको मैं ज्यादा डीप में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। जिसका जो, क्योंकि ये बोलने से वो करके पाने से बहुत फर्क होता है। आप किसी को बोल के बोल दो खाना ऐसे बनाया जाता है, हमने आज तक बनाया ही नहीं, मैं बना ही नहीं पाऊंगा। तो आप लोगों ने 1000 बार कोई चीज सब्जी बना ली है, आपको पता है कैसे बनाते हैं, मैंने आज तक बनाई नहीं, मैं आप तक पहुंच नहीं पाऊंगा, क्योंकि आपके पास वो सिद्धि है, आपने 1000 बार किया है, आपके हाथों में वो स्वाद है। आपको पता है कि कितना नमक डालना है, और मैं आज करूंगा बनाऊंगा तो पता नहीं कैसा बना दूंगा, तो मेरे पास वो अभ्यास नहीं। तो गुरु के साथ वो प्रेम, वो गुरु का क्या गुण आकर्षण करेगा, वो आगे गुरु के साथ क्यों खिंचाव होता है, क्यों तड़प होती है, ये तो अपना अपना एक अभ्यास है, एक गुरु के साथ एक रिश्ता है प्रेम का। भावना क्या है उसका, सबके अंदर आत्मा सब जानती है। इसलिए वो कहता है जिसका जो भाव, मैं वैसे ही रिएक्ट करूंगा। मैंने जीवन में एक बात जो गाड़ के रखी है कि मेरे गुरु और भगवान कभी भी गलत नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते, नहीं होते। मैं ही गलत था, मैं ही गलत हूं, और मैं फिर गलती करूंगा क्योंकि मैं इंसान हूं। इसलिए मेरा काम है उनके श्री चरणों में क्षमा याचना मांगते रहना, मांगते रहो क्षमा याचना, और जो जो दिया है उसका धन्यवाद करते रहना। ये हमारा काम है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद ही, कोई बाहर वाला नहीं। हमारे अंदर ही बैठा हुआ हमारा राक्षस है मन, राक्षस है हमारा मन। यही मुझसे जो भीतर मेरा देवता बैठा हुआ है, गुरु परमात्मा, वो उसे दूर करता है, उसे दूर करता है। जब इस मन को, जो ये राक्षस है, इसको उस गुरु के हवाले करूंगा, इस गुरु के हवाले करूंगा, तो वो इसको नीचे करेगा, समझा देगा इसको, हे कहां जा रहा है, तू कौन है,
तू मेरे से क्या चाह रहा है, ये तू मेरे देवी देवताओं से क्या मांग रहा है, मुझे छोड़कर इनकी पूजा कर रहा है। वो दयालु है, वो नाराज नहीं होता, ये बता रहा हूं, वो नाराज नहीं होता। पर हमारा समय, हमारा जन्म बहुत निकल जाता है। परमात्मा जो पार ब्रह्म का, वो हंसता है कि बेवकूफ, अब तुझे इस कगार पे पहुंचा कि तू गुरु की सुन, गुरु की सुन और मुझे पा जा। क्योंकि गुरु के पीछे ही भगवान है, गुरु ही भगवान है, गुरु में ही भगवान है। इसलिए गुरु भगवान दे रहा है नाम के रूप में मुझे और आपको। वो भगवान नाम के रूप में गुरु बैठा हुआ है, जिसने अपने अंदर तपस्याओं से परमात्मा को अंदर रखा हुआ है। वो ही नाम के द्वारा मेरे अंदर, आपके अंदर प्रवेश करवा रहा है। भगवान दे रहा है, और भगवान कहां ढूंढू? जिस भगवान की 33 करोड़ देवी देवताओं उसकी नौकरी कर रहे हैं, वो भगवान से दे दिया, फिर मैं भगवान को समझ नहीं पाता, फिर भगवान को बुला के उसके जो नौकर हैं वहां भाग रहा हूं। भगवान से प्रेम ही नहीं है। क्यों? रीजन है क्यों? क्योंकि 3 चीजें बहुत बड़ी रुकावट है। पहला, हमारे अंदर किसी के अंदर भी धैर्य नहीं है। थोड़ा दुख आ जाए, धैर्य नहीं है। थोड़ी स्थिति, सिचुएशन डिफरेंट हो गई है, धैर्य नहीं है। इम्पेशंस, मेरे साथ क्यों ऐसा हो गया, धैर्य नहीं है। विश्वास, ये विश्वास तक नहीं होता कि जिसको मैंने गुरु गुरु भगवान भगवान कहा है, जो अनंत है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वसमर्थ है, जो सृष्टियों को पाल रहा है, उसके बनाया हुआ एक सूर्य ही धरती के ऊपर पूरी धरती को रोशनी दे रहा है। अरे हम लोग आज तक, जब से सृष्टि बनी है, हम सब लोग कितना पानी पी रहे हैं? क्या पानी पीना खत्म हो गया? जब से हम लोग आए हैं, आप लोग कितना दूध पी रहे हो? क्या दूध खत्म हो गया? इस धरती पे सब लोग सब्जियां खा रहे हैं, आलू प्याज टमाटर सब खाते होंगे, क्या खत्म हुआ आज तक? आटा कभी खत्म हुआ? जीवन को चलाने के लिए जो अन्न चाहिए, कहने का मकसद है, क्या वो खत्म हुआ? जब से सृष्टि बनाई, कौन है वो दे रहा है? कौन है? 2 दिन भी हम बिना पानी के जी नहीं सकते, 2 दिन बिना अन्न के नहीं रह सकते। क्या हम अन्न को बो रहे हैं? क्या हम पानी का निर्माण कर रहे हैं? वो कौन है? कोई तो है, वही है पार ब्रह्म, वो है भगवान, जिसने आपको मुझको इस धरती पे भेजा है, वो दे रहा है, और हम उसे भूल जाते हैं। वो विश्वास जिसको मानते हैं, वो चला जाता है। वो तीसरी होती है इच्छाएं, सबसे बड़ी रुकावट। हम लोग इतनी इच्छाएं बना लेते हैं, इतनी इच्छा बना लेते हैं कि हम वो भगवान की जो बात है कि मेरा वो गुरु भगवान जिसने मुझे इस वक्त यहां भेजा है, वो तो बहुत समझदार है, वो भी तो कुछ चाह रहा है मेरे लिए, वो कुछ कर तो रहा है मेरे लिए, वो कुछ तो कर रहा है मेरे लिए। अगर ये मान लो आप कि आपका भगवान गुरु पिता है, आज हम संसारी पिता हैं, तो हमारे दिमाग में चलता है अपने संतान को क्या देना है, क्या खिलाना है, क्या करना है। होता नहीं होता? तो अगर माना है कि मेरा पिता है, तो वो तो इतना बड़ा पिता है, परम पिता है, उसके मन में क्या चल रहा है मेरे लिए? अरे पेशेंस तो रखो, धैर्य तो रखो, उसकी गति को समझने की कोशिश तो करो। वो हमारे अंदर है ही। हम तो केवल अपने मन की इच्छाओं से रो रो के पूरा, बस जो मन में रोते रहो। इसलिए भगवान से प्रेम नहीं होता। हम अपने गुरु को वो करना नहीं देना चाहते, वो जो करना चाहता है हमारे लिए, क्योंकि हमें सब्र नहीं है। हम सोचते हैं कि हम गुरु से ज्यादा ज्ञानी हैं, हमें गुरु को बोलना पड़ेगा, बार बार मानना पड़ेगा तो गुरु देगा। वो रिश्ता नहीं है।
इसलिए गुरु के गुण, भगवान के गुण, उनको समझो। जो हम इंसान दूसरे इंसान से मिलता है, हम जितने संसार की बातें करते हैं, अगर उसका 1% भी अगर एक दूसरे के साथ हम अपने गुरु और भगवान के गुण को साझा करें एक दूसरे के साथ, तो कल्याण होगा। इसीलिए वो है, अभी भी है, उसे प्यार करना है, तो थोड़ा पागलपन बहुत जरूरी है। आपने आपको टटोलो नहीं, धैर्य धारण करूंगा, धैर्य धारण करूंगा, वो है मेरे साथ अच्छा हुआ है, अच्छा होगा, ये विश्वास करूंगा, विश्वास करूंगा। अपने आप को समझाना पड़ेगा। मेरी जितनी इच्छाएं हैं, ये सही है या गलत है, वो सब जानता है। उसकी जो इच्छा होगी मेरी इच्छा के ऊपर, वो करेगा, अवश्य करेगा, जिसमें मेरा भला होगा, क्योंकि वो मेरा बाबा है, मेरा ठाकुर है, मेरा भगवान है। वो करेगा, मैं उसका हूं, मैं उसका हूं। वो भाव, ये भाव, ये जितने भाव हम बनाते रहेंगे, हमारा प्यार उसके साथ बढ़ेगा। ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसे नहीं पता हो। हम सब जानते हैं, कहते भी हैं, और हम भूल जाते हैं। हम सबकी यही समस्या है। उसको हार्दिक नाथ साक्षी होकर देखो, सबसे ऊपर मेरे भगवान है, ये मान के चलो, मुझे देख रहे हैं, ये मान के चलो, जो सत्य है, मेरा परम हितैषी है, मेरा परम कल्याण करने वाला है। इसलिए अगर उसको पकड़ना है, भगवान को, दूसरी निशानी, इतना ज्ञान समझ में नहीं आवे, तो उसका जो नाम है, उस नाम से प्यार करो आप। नहीं है इतना ज्ञान, कोई बात नहीं, नाम, जो भी नाम जपते हो, नाम जपना शुरू करो, जपो। पर ये नहीं थोड़ा सा नाम जपा फिर शुरू हो गए, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, उसे परेशानी नहीं है। पर वो सोचता होगा, जब मुझे सब पता है तेरा, कि पिछले जन्म का क्या है तेरा, इस जन्म का क्या है, अगले जन्म का क्या है, तेरी गति क्या होने वाली है, मुझे ये भी पता है। तू अपने बलबूते पे यहां से यहां तक नहीं जा सकता, मैं ये भी जानता हूं। तेरी कितनी श्वासें रह गई हैं, कितनी तेरे साल रह गए हैं, मैं ये भी जानता हूं। पर हम मांगकर उसको छोटा कर देते हैं। जब हम ये कहते हैं और समझ लें कि तन मन धन सब है तेरा, मैं क्या मांगू क्या तुझसे, जब ये कि भगवान बस मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं, मुझे तू चाहिए, मुझे तू चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। हमारे गुरुजी कहा करते थे, जब भगवान से तुम इतना प्यार करोगे, इतना प्यार करोगे, कि भगवान बोलेगा क्या चाहिए, जब तुम बोलोगे भगवान केवल तू चाहिए, कहते हो उसके चरणों में पड़ी हैं ये अष्ट सिद्धियां नवनिधियां, जिसके पीछे तुम रो रहे हो। आज हनुमान जी ने अष्ट सिद्धि नवनिधि खुद नहीं कमाई, उनको माता जानकी ने दी। जब लंका में मां के पास गए तो मां बहुत प्रसन्न हुई, तो माता ने उनको आशीर्वाद दिया, जो हम गाते हैं हनुमान चालीसा में, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अस्वर दीन जानकी माता। यो माता जानकी बहुत प्रसन्न हुई थी हनुमान जी की सेवा से, बहुत प्रसन्न हुई। उसे प्रसन्न होकर मां ने उसको दे दिया आशीर्वाद, जाओ हनुमान जी, आप आज से अष्ट सिद्धि हो नवनिधि के दाता हो गए। दी किसने, बताओ। वो जानकी कौन है, किसका अवतार है, जोर से बोलो। लक्ष्मी का। वो लक्ष्मी के पति कौन है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। कब, पर दृढ़ भरोसा तो हमें रखना पड़ेगा ना।
धैर्य तो हमें रखना पड़ेगा ना। पूछो, बताओ। एक प्रॉब्लम और आ जाती है। अब हम जब जगने लगते हैं और प्रे करने लगते हैं तो फिर आगे लगता है अब मैं प्रे करूँ और अपने आप सब मिल जाएगा, अब अपने आप सब मिल जाएगा, काम भी हमारी मिल जाएगा। देखो, ये एक भगवान का ना एक गुरु जी, एक बात मैं पहले बता चुका हूँ, गुरु जी की बात याद आ गई। हमारे गुरु जी की बात समझाई थी इसी टॉपिक पे। कहते एक कवि था, शायर। उस शायर ने भगवान को बोला, कहता है कि भगवान, मैं मांगू तो मांगू तुझसे, पर तू मुझे कुछ देना नहीं। भगवान कहते हैं ऐसे कैसे, तू मेरा भक्त है, पुजारी है, सेवक है, तू मुझसे मांगे, वो मैं दाता हूं, देने वाला, तुझे मैं कुछ दूं नहीं, ऐसा क्यों बोल रहा है भाई? मैं मांगू भी और तुझे देना मत भगवान, व्हाई यू टेलिंग मी लाइक दैट? वो कहता है इसलिए। क्यों? कहता लोग मुझे तेरे दर का भिखारी कहने लगेंगे। लोग बोले भिखारी है, मांगता रहता है। भगवान कहता अच्छा, भी अच्छी बात कर रहा है, सुठू बात कर रहा है। कहता फिर कहता भगवान को, कहता भगवान, मैं चाहूं तो चाहूं तुझको, पर तू मुझे चाहना नहीं। भगवान बोलते यार ये कैसे कि तू मुझे चाहे, मैं भगवान भगवान करूं सारा दिन, और भगवान को कह रहा हूं कि भगवान तू मुझे चाहना मत, तू मुझे प्यार मत करियो। भगवान बताए ऐसा क्यों भाई, तू मुझे इतना प्यार करेगा, मैं तुझे प्यार नहीं करूं, ऐसा क्यों मांग रहा है? भगवान ने पूछा उस भक्त से, ऐसे क्यों कह रहा है? कहता मैं चाहूं तो चाहूं तुझे, पर तू चाहना नहीं मुझे, क्योंकि तेरे प्यार, अगर तू मुझे प्यार करेगा ना भगवान, तो तेरे प्यार के सरूर का गरूर हो जाएगा मुझे, कि जब तू मुझे प्यार करेगा, वो मेरा भक्त कैसा है, वो मेरा बेटा कहाँ है, वो मेरा चेला कहाँ है, वो कहाँ है वो, जब तू मेरी तारीफ करेगा, प्यार करेगा। सरूर बोलते हैं नशे को, ये सरूर, तो तेरे प्यार के सरूर का गरूर हो जाएगा मुझे। गरूर मतलब अहंकार हो जाएगा मुझे पे। मैं दिन रात यूं करूंगा, मैं हूं राजू भाई, मैं सत्संग करता हूं, इनको क्या पता मुझे गुरु जी ने क्या रखा है, जाओ सेवा करो, गुरु जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, गुरु जी मुझे कहते हैं जाओ जाओ। ये सरूर का गरूर हो जाएगा, वो अहंकार हो जाएगा। कहते फिर कहते भगवान आपका आपका जो नाम है वो है गर्वाहारी। भगवान से पूछा, भगवान आपका भोजन क्या है? भगवान कहता है हमारा भोजन है अहम, मैं अहम खाता हूं। इसलिए जो रावण था उसका भक्त था, बहुत बड़ा भगवान था, जय विजय। अहंकार हो गया तो उसका नाश भगवान ने किया। जब हमारे अंदर अहम आ जाए तो नाश। तो ये भक्ति का जो प्रेम है, ये जो प्रेम है, जब प्रेम के अंदर मैं इस दिशा में पहुंच जाऊं कि मैंने तो प्रेम कर लिया, मेरा सब काम हो जाएगा, इसका मतलब मुझे यहां पर अहंकार होगा, मुझे उससे सावधान रहना है। प्रेम में बहुत जरूरी है आत्म निवेदन। प्रेम होना चाहिए आत्म निवेदन वाला। आत्म निवेदन का मतलब ये होता है, जैसे हनुमान जी को दास सख्या प्रेम था। वो प्रेम में ये होता है कि उसे ये भी इच्छा नहीं होती कि मुझे कुछ इच्छा है, उसकी सिर्फ इच्छा अपने भगवान को देखने की होती है। उसकी इच्छा केवल भगवान के नाम के अंदर जो भगवान बैठा है ना, उसको रस पाने में होती है। उस नाम के अंदर जो रस हो जाता है, वो रस को पाना चाहता है, उसे मस्त रहना चाहता है। नाम के अंदर जो भगवान है, भगवान में जो आनंद है, जो परमानंद है, वो उसको पाना चाहता है। भगवान से, भगवान ये फिर धन धन धन, ये उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। कहते तो आकर्षण बहुत दिया, पिछले जन्म भी मैंने धरती भोगी। जब वो आ जाता है प्रेम, प्रेम में आत्म निवेदन, और गिड़गिड़ाता है, हो न मांगो है कुछ तुमसे, चाहत है सो दिल में दीजिए। हे भगवान, मैं हो तुझसे कुछ नहीं मांगता हूं, जो तेरे दिल में हो देने के लिए मुझे वो दे। फिर भी तेरी कुछ तो इच्छा होगी। कहता हाँ मेरी इच्छा एक है। कहता क्या है? कहता तेरे जो चरण है मेरे चित्त में बसे।
भगवान मैं तुझसे मांगता हूं कि तेरे जो श्री चरण है ये मेरे चित्त में बस जाए, इनका वास हो मेरे हृदय में, मैं ये मांगता हूं। जब हमारा भक्ति में ये भाव हो, उसके नाम का रस और उसकी श्री चरण मेरे हृदय में आ जाए, ये पर ऑटोमेटिकली उसकी बाहर की इच्छा बंद होगी। हम एक भक्त ने हमारे गुरुजी से पूछा था एक प्रश्न, ये जो आप पूछ रहे हो, कहते गुरुजी मैं जब भी भजन करने बैठता हूं, आपके सत्संग बहुत सुनता हूं, बड़े अच्छे लगते हैं, पर जब भजन करने बैठता हूं, माला फेरता थोड़ी सी, फिर मांगना शुरू कर देता हूँ, बाबा ये करते, बाबा ये दे दे, बाबा ये दे, वो दे दे। फिर आपके सत्संग सुनता हूँ, आप सिखाते हो भगवान से ऐसा रिश्ता रखो, वो करो, फिर भूल जाता हूँ, फिर भजन करता हूँ, पूजा करने बैठता हूँ, जी ये कर दो, वो कर दो, भगवान ये दे दे, वो दे दे, वो दे दे। मैं क्या करूं? इस अभ्यास का क्या करूं? उसे पूछा है क्वेश्चन बड़े गुरुजी से। गुरुजी ने बोला आज से एक काम कर, जब पूजा करने बैठे, भजन करने बैठे, तो पहले बोल दे आग लग जाए संसार को, आज तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा, आज तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा, भजन ही करूंगा। फिर मन में आएगा, भूल जाएगा, फिर कहेगा, फिर कहते अरे आग लग जाए संसार को, नहीं मांगूंगा। तो जिस मन को आदत लगी है मांगने की, जब उसको तुम बार बार करोगे, फिर वो एक दिन आदत लगेगी, आज कुछ नहीं मांगूंगा, आज तो केवल नमस्कार ही करने आया हूं भगवान तेरे को, भगवान जी आपसे मिलने आया हूं। घर के मंदिर में भी जाओ, यही सोच के जाओ भगवान जी आपको मिलने आया हूं, कैसे हो, नमस्कार करने आया हूं। ये नहीं सुबह से पूजा नहीं की है, पूजा करनी है, अरे भगवान कौन सी पूजा से नाराज हो जाएंगे, हम डर के पूजा करने बैठ जाते हैं। क्या अपनापन, भोला भाव, मेरा भगवान है, मेरे को प्यार करो, देखो मजा आएगा। ठीक है, सत्संग चलता रहेगा, खत्म करें। प्रेम से बोलो श्री सद्गुरु भगवान की जय। अब इस भगवान का नाम भी जप ले, जिसकी इतनी चर्चा की है, अब भगवान का नाम भी है। देखिए सत्संग का फल तभी है जब सत्संग का भाव, जो रस है, अब भाव यही सोचने कि जिस भगवान की बात की है वो अभी आपके दिल में है, वो भगवान आपके दिल में है, इसलिए उसको हाजिर नाजिर मानकर भगवान का नाम जपना है और कीर्तन करना है। प्रेम से बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की